नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने आवाज़ चैनल के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रीट से संबंधित। रीट उसमें भी संस्कृत से संबंधित। रीट में संस्कृत से संबंधित आज पूरी बात की जाएगी। बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि संस्कृत में क्या पढ़ें, भाषा फर्स्ट लें या सेकंड लें। लगभग 90% 95% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 10वीं के बाद संस्कृत नहीं थी, उन्होंने 10वीं के बाद संस्कृत नहीं पढ़ी है। लगभग 95% ऐसे हैं। तो दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो आज बन रहा है, और जिनके संस्कृत है वो भी देख सकते हैं कि संस्कृत में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैं मेरा अनुभव बताने जा रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आपको उसको अपनाना है। मैंने जो तरीका अपनाया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो गया है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कंपटीशन। तैयारी सब कर रहे हैं। ये तो आप भ्रम निकाल दीजिए कि मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, 12 घंटा पढ़ रहा हूँ। तैयारी सब करते हैं, इतनी इससे ज़्यादा करते हैं, आपसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ जो 5 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। वो संस्कृत में 30 में से 25, 30 में से 28, 30 में से 29 नंबर ले जाते हैं। क्यों ले आते हैं? एक अच्छी योजना के कारण। दोस्तों, हम 15 घंटे पढ़ लेते हैं, 14 घंटे पढ़ लेते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी हम असफल ही रह जाते हैं, मौका हाथ से चला जाता है। आज संस्कृत के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आपके ये सवाल है कि मैंने 10वीं के बाद में संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो भाषा फर्स्ट लेऊँ या सेकंड लेऊँ, तो बात एकदम क्लियर बात यही है कि रीट के सिलेबस के आधार पर पहली बात आपको यही याद रखनी कि जो भाषा आपको सबसे अच्छी आती है वो भाषा फर्स्ट रखनी है। जिसको भाषा संस्कृत बहुत अच्छी आती है भाषा फर्स्ट रखें। जिसको भाषा फर्स्ट हिंदी अच्छी आती है वो भाषा फर्स्ट हिंदी रखें। जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है तो वो भाषा फर्स्ट अंग्रेजी रखें। अब बात यह है कि जिसने 10वीं के बाद न तो संस्कृत पढ़ी है और न अंग्रेजी पढ़ी है, किस भाषा का चयन करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर दोनों आपकी तरह एक जैसे हैं, दोनों एक जैसी भाषाएं आपको लगती है, तो आप संस्कृत का चयन कीजिए। क्यों कीजिए? कि हिंदी और संस्कृत का जो ग्रामर है, व्याकरण है, जो शिक्षण विधियाँ हैं, लगभग 70% 80% सेम टू सेम है। 70% एकदम सेम है। तो आपको भाषा चयन किसका करना है? संस्कृत का करना है। अब मैं बताना चाहूँगा कि क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा किताबों की, कि कौन सी किताबें पढ़ें। तो सब यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्या पढ़ें, कि संस्कृत में क्या पढ़ें, कि कौन सी पुस्तक पढ़ें। मैं थोड़ा सा हट के बताऊँगा। सभी बताते हैं सबसे पहले क्या बताएंगे, 6 से 8 तक की किताबें पढ़ो। मैं कहता हूँ 6 से 8 तक की किताबें सबसे पहले नहीं पढ़नी है। आप एक संस्कृत जो शिक्षाविद है, कोई सा भी अच्छे से संस्कृत के शिक्षक हैं जिसने अपनी गाइड निकाल रखी है, स्पेशल जो संस्कृत की गाइड निकालते हैं, संस्कृत ही पढ़ाते हैं, उनकी गाइड लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कौन सी गाइड लेना है, उस गाइड का नाम भी बताऊँगा। अगर आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं तो भी आपके एकदम आराम से समझ में आएगी। एकदम सरल भाषा में दी हुई है, एकदम आराम से समझाया गया है। एकदम हिंदी में भी उसमें समझाया गया है कि किस प्रकार पढ़ें, किस प्रकार समझाएं, एकदम आराम से नॉर्मल। लेकिन कुछ जो टॉपिक है, जैसे शब्द रूप, धातु रूप जो रटने हैं, वो तो आपको रटने ही है। शब्द रूप, धातु रूप का नियम यही है कि आप एक बार याद करते जाओ और उनको लिखते जाओ। उसके बाद हर 2 दिन बाद उनको पढ़ते जाना है। शब्द रूप और धातु रूप, उनको आपको हर 2 दिन के बाद पढ़ना ही है, तभी आपको याद रह पाएगा। दोस्तों, शब्द रूप और धातु रूप भी नहीं रह पाएंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे जैसे कारक प्रकरण हैं, और जो भी है उनमें शब्द रूप और धातु रूप सभी अपना महत्व निभाते हैं वाक्य आदि में। तो आपको शब्द रूप, धातु रूप इस प्रकार पढ़ना है। अब मैं आपको उस गाइड का नाम बताता हूँ। गाइड है शिक्करसेन मिश्रा पब्लिकेशन। क्या है? मिश्रा पब्लिकेशन। इसके लेखक कौन है? लेखक है श्री मनोज कुमार जी मिश्रा। क्या है? मनोज कुमार जी मिश्रा। शिखर में कोचिंग संस्थान है, मिश्रा पब्लिकेशन नाम से वो किताब निकालते हैं। वो किताब आप लाइए। संस्कृत और हिंदी के भी इसकी उपलब्ध है, लेकिन आपको अभी बात में क्या कर रहा हूँ, संस्कृत की। तो संस्कृत में आप मनोज कुमार मिश्रा की गाइड लाइए, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। वो आप अगर एक बार आराम से, 2 बार आराम से पढ़ लिया, कम से कम 2 बार तो स्टार्टिंग में पढ़ना ही पड़ेगा, तब आपके जाकर समझ में आएगी वो आराम से। समझ में तो भाषा तो एकदम सरल है, लेकिन आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको 2 बार अध्ययन करना ही पड़ेगा। वो आराम से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो 6 से 8 की किताबें चलती है उनको अब पढ़ना है। क्या करना है?
6 से 8 तक की जो किताबें हैं उनको अब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसमें दिया गया है हर पाठ के अंत में 6 से 8 तक की जो किताबें हैं उसके हर पाठ के अंत में दिया है योग्यता विस्तार। क्या दिया हुआ है? योग्यता विस्तार। इस योग्यता विस्तार में क्या बात की गई है? योग्यता विस्तार में बात यह की गई है कि जो व्याकरण से संबंधित जो भी टॉपिक है उनके प्रश्न दिए हुए हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको वो प्रश्न मिलाने हैं। इनको पढ़ने के बाद आपको वो प्रश्न मिलाने हैं। ये भी पढ़ लिया और 6 से 8 की किताबें आपने आराम से मिला ली। इसके बाद अभी व्याकरण की बात चल रही है। इसके बाद क्या करना है? जो भी ये भी वापस आपको चालू रखनी है। मिश्रा पब्लिकेशन हमेशा चालू ही रखनी है एग्जाम तक। जो आपने एक बार अध्ययन कर लिया वापस शुरू से चाहे आधे घंटे दो, लेकिन हमेशा चालू रखनी है साथ साथ। उसके बाद क्या करना है? बहुत सारी मार्केट में ऐसी गाइड मिल जाएगी, ऐसी किताबें मिल जाएगी। अभ्यास करना है। अभ्यास क्वेश्चन आते हैं, अभ्यास पुस्तिका आती है, वो आपको लानी है। इस अभ्यास पुस्तिकों को बार बार मिलाना है साथ में। वो तो याद चालू रखने हैं आपको। कौन से? शब्द रूप, धतरूप, वो तो चालू ही रखने हैं। 2 दिन 3 दिन में हमेशा पढ़ना ही है। अभ्यास ज़्यादा ज़्यादा मिलाएंगे क्योंकि आपके मन में क्या हो जाएगा कि मैंने ये पढ़ लिया, अब कंप्लीट है। जिसके ग्रेजुएशन में संस्कृत है वो भी क्या सोचता है कि मैं तो अब संस्कृत में 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। नहीं, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप अपने आप पर यकीन मत कीजिए। अभ्यास करते रहिए। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियां भी 15 नंबर की आती है। 15 की ग्रामर, 15 की शिक्षण विधियां। तो अब बात करेंगे शिक्षण विधियां कहाँ से पढ़े। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है, मिश्रा पब्लिकेशन जो है इसमें शिक्षण विधियां जो जिस तरह से दी हुई है बहुत ही शानदार तरीके से दी हुई है। तो उन शिक्षण विधियों को आपको एक अलग रजिस्टर में उतारते जाना है। उसमें कुछ जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं किस किस ने दी है उनकी भी आप लिस्ट बनाते जाइए। एक मंगल जी सर हैं जयपुर से, चौहान पब्लिकेशन, उनकी आती है शिक्षण विधियां, वो गाइड पढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है? जो बीएड में या आपने बीएसटीसी की है वो बीएसटीसी में जो आपकी शिक्षण विधियां चलती है, जो आपके टॉपिक है शिक्षण विधियों का, उनका बार बार अध्ययन कीजिए। उससे सरल आपको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपकी वो पढ़ी हुई है। दोस्तों जो आपकी चीज़ पढ़ी हुई है उसको छोड़ना नहीं है। सबसे मेन मुद्दा यही है कि आपको जो पढ़ी हुई है उसको पढ़ते ही जाना है। तो जो बीएड में आपकी शिक्षण विधि है उसको तैयार कीजिए। उसके साथ साथ मनोज कुमार जी मिश्रा और जो चौहान पब्लिकेशन है उसको भी तैयार करनी है। दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत अभी समय भी है। अगर आपने इस प्रकार तैयारी कर ली, मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता हूँ आपके संस्कृत में 26 नंबर 28 नंबर आराम से 28 नंबर आराम से आएंगे। तो आपको तैयारी क्या करनी है? इसी प्रकार करनी है, इसी प्रकार आपको अभ्यास करना है, इसी प्रकार शिक्षण विधियाँ पढ़नी। दोस्तों आज के 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो कंपटीशन था वो केवल 20% लोगों में ही होता था। 100 में से एग्जाम देने जाते थे 80% और कंपटीशन कितने में होता था? केवल 20% लोगों में। अब जो वर्तमान में आपके कंपटीशन देखें तो 40%, 50%, 60% लोगों तक में कंपटीशन होता है। बहुत ही हार्ड कंपटीशन हो गया है। अब कुछ क्या करते हैं, कुछ तो होते हैं पढ़ते ही नहीं है, फॉर्म भर दिया देखेंगे। वैसे भी होते हैं 5%, 10% होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फॉर्म भरना उनका एक मकसद होता है, कुछ नहीं पढ़ते। 10%, 20% वो निकल जाते हैं। अब जो कुछ होता है, कुछ क्या करते हैं, योजना बनाते हैं लेकिन उनकी योजना वो क्रियान्वित नहीं कर पाते। कुछ क्या होते हैं, अब आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं इतना पढ़ूंगा आज के बाद में, लेकिन वो उनको शुरू कर नहीं पाते। दोस्तों केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे, इस पर कार्य चालू नहीं करेंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैंने अपने अनुसार आपको बताया कि किस प्रकार मैंने संस्कृत में पढ़ा। एक बार आप अपना कर देखिए, अच्छा लगे तो अपना कर देखिए। मैंने अगर आपको अच्छा बताया है तो अपना कर देखिए। विश्वास कीजिए कि मैंने जो जो किताबें पढ़ी है आप उनको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपका मन नहीं करे वापस इन किताबों को पढ़ने का तो बताइए। दोस्तों और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालिए। जो भी आपको हार्ड टॉपिक लगता है संस्कृत में, अभी मैं हिंदी व्याकरण की ग्रामर चला रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो डाली हुई है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों समय के अभाव के कारण मैं संस्कृत नहीं चला पा रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद संस्कृत के सभी टॉपिक चालू कर रहा हूँ 1 नंबर से। आपके जो टॉपिक हार्ड है वो कमेंट कीजिए, मैं पहले उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सबको पता चल सके कि संस्कृत में किस प्रकार अध्ययन करना है। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर ऑल क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आते ही आपके पास सूचना सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।